वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि यह बदलती ज़रूर है और वही वक्त अब बदलने जा रहा है। आज हम सब मिल करके सनी को विदाई देने जा रहे हैं। अलविदा कहने का वक्त आ गया है सनी देव का, क्योंकि अब गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं जब आप साढ़े साती के इस प्रभाव से प्रथम चरण से मुक्त होने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ शनि देव आपकी अपने राशि को ही, मीन राशि को अपना मंडल बना लेंगे, अपना निवास बना लेंगे। देखा जाए तो मीन राशि एक स्वयं जल तत्व की राशि है और शनि देव एक वायु तत्व के ग्रह हैं। तो इस समय पर क्या होगा, क्या जाते हुए शनि का हमको वरदान प्राप्त होगा, आज इन्हीं सब बारीकियों को आप और हम मिल करके आपसे साझा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि देव एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमको बारंबार दंडित दे करके हमको सिखाते हैं। दो ही प्रकार के शिक्षक होते हैं। याद कीजिए अपने स्कूल के समय का वो दिन, जिस समय पर आप स्कूल में पढ़ा करते थे। दो प्रकार के शिक्षक आपको मिले होंगे। प्रथम शिक्षक वो होगा जो आपको बड़े प्यार से, बड़े सहानुभूति ढंग से आपको शिक्षा प्रदान किया करता होगा। तो दूसरा शिक्षक ऐसा भी मिला होगा जिसने दंड दे करके, छड़ी लेकर के हमको सिखाया, और शायद आज आप जिस काबिल हैं उसी शिक्षक के बदौलत हैं जिसने आपको छड़ी लेकर के सिखाया होगा। अर्थात कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो हमको हमारे हित के लिए हमको प्रताड़ित भी करते हैं ताकि हम सही मार्ग पर रहें और अपने मुकाम को हासिल कर पाएं। इसी प्रकार से शनि देव एक ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले 2.5 साल से आपके अपने 12वें घर पर विद्यमान थे। अब जो सबसे बड़ा वरदान मिलने जा रहा है, शनि देव 12वें घर को छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग इस समय पर अपनी उन्नति को भी प्राप्त किया होगा। जो कुछ भी आज हमने अपने जीवन पर देखा है पिछले 2.5 साल से, वो सब शनि का ही प्रभाव था। इस समय पर कई खट्टे मीठे अनुभवों को भी शनि देव ने हमको हमारे साथ साझा किया है। यदि हम खर्चे अधिक हुए हैं, इस समय पर हानियां अधिक हुई है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अधिक हुई हैं, चाह करके भी हम कुछ खुल करके काम नहीं कर पा रहे थे, तो 12वें घर पर शनि देव थे, इस बात को इनकार मत कीजिएगा। अर्थात अब जो सबसे बड़ा वरदान साबित होगा, हमारे खर्चों पर लगाम लगेगी। इस समय पर हमारा मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि के लिए हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य यदि हमारा संपन्न नहीं हो रहा था तो वो कार्य बनने प्रारंभ होंगे। ये सबसे बड़ा वरदान होगा शनि देव का। अगला वरदान, शनिदेव 12वें घर पर थे और इनकी दृष्टि पड़ रही थी धन भाव पर। किसी कारण से यदि आर्थिक परेशानी, आर्थिक विषमता को हमने देखा है, आर्थिक उथल पुथल को देखा है, पारिवारिक उथल पुथल को देखा है, तो शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही थी। अर्थात अब एक अगला जो वरदान के रूप में साबित होगा, आर्थिक विषमता से हमको मुक्ति मिलेगी, अर्थात जीवन में आर्थिक समता आएगा। दूसरे तरफ से पारिवारिक जीवन को यहाँ पर एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। हम अपने परिवार के लिए बेहतर कर पाते हैं, अपने फैमिली को एक अच्छे मुकाम तक उनको भी पहुँचा पाते हैं। यदि हमारा ऐसा कोई कार्य है जो नौकरी से युक्त हो और नौकरी में भी हमको विषमताएं देखनी पड़ी, उथल पुथल की स्थिति देखनी पड़ी, तो शनि की दृष्टि हमारे 6ठे भाव पर व्याप्त थी। अर्थात नौकरी पेशा वालों के लिए एक अच्छा समय की शुरुआत मान सकते हैं। हालांकि इस पिछले 2.5 साल में बहुत से लोगों ने अपने नौकरी के क्षेत्र पर मुकाम भी हासिल किया होगा, क्योंकि शनि हमारा कर्म है और यदि 6ठे भाव पर देख जाते हैं तो इस कारण से शनि के माध्यम से हमको हमारे नौकरी में भी एक सफलता का वातावरण बहुत से लोगों ने देखा होगा। लेकिन कुछ महादशाएं होती हैं, कुछ अंतरदशाएं, कुछ प्रत्यांतर दशाएं और कुछ अन्य गोचरी ग्रहों के कारण यदि मुकाम हासिल नहीं हुआ तो शनि का यह दूसरा वरदान होगा, आपके कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलने जा रही है। इसके अलावा शनि के पास जो तीसरा प्रभाव था, ठीक ये इनकी दृष्टि पड़ रही थी 7, 8, 9, 10। यदि भाग्य उन्नति में हमको आज कोई हमारा हौसला दिया है तो वो शनि देव ही हैं, इस बात को मत भूलिएगा। शनि देव ही वो ग्रह हैं जो सदैव के लिए आपके इनकम के स्वामी बनते हैं, अर्थात लाभ का सोर्स हमारे जीवन में शनि देव हैं। यदि हमने पिछले समय पर भाग्य उन्नति में बाधाएं देखी, हमने तो अपना 100% लगाया है, लेकिन वहाँ से प्राप्ति का रिजल्ट हमको मान लीजिए कम मिला है, 50% मिला, 60% मिला। ये शनि डिले के कारक होते हैं, विलंब कराते हैं शनि देव। जिस प्रकार से शनि को हम एक कछुए से जोड़ते हैं, कच्छप से क्यों जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कछुआ जो होता है वो अपने एक सीमित चाल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अपने गंतव्य, अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है।
ठीक इसी प्रकार से हम शनि को मानते हैं। बहुत से लोग अपने घर में कछुआ पालते हैं। समझिएगा, कछुए को हमने एक दायरे में बांध दिया है। भगवान नारायण श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया था, और क्या हम उस कछुए को एक 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 दायरे में बांध करके ये सोच रहे हैं कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी? कैसे एक पति को बंधन में देख करके महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी? आपको स्वतः विचार करना होगा। इसलिए कच्छप यदि घर पे है तो इसको मुक्त कीजिए। कछुआ जहाँ होगा वहाँ आपका कार्य विलंब से सिद्ध होगा, क्योंकि यही शनि का प्रतीक होता है। बहुत से लोग अंगूठी में धारण कर लेते हैं कछुए को, ये भी सही नहीं है। अर्थात वो डिले, वो विलंब हमने अपने हाथों में धारण कर लिया, कैसे हमारा कार्य एक जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा? इसको आपको विचार करना होगा। तो शनिदेव एक कच्छप का रूप है, कछुए से इसको जोड़ते हैं, इसलिए ये हमको दंडित करते हैं। ये हमको किसी भी इवेंट को प्राप्त करने में बारंबार हमारा बहुत समय लेंगे, लेकिन वो समय हमको लक्ष्य तक पहुंचा ही जाएगा, इस बात की गारंटी भी शनिदेव के पास है। तत्कालिक जो ग्रह होते हैं उनके पास उतनी सक्षमता नहीं होती। रातों रात बहुत बड़ा आपको अर्थ लाभ दे दिए, रातों रात कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिए, वो चमत्कार शनिदेव के पास नहीं है। वो अपना पर्याप्त समय लेंगे, लेकिन वो चमत्कार होगा जो सारी दुनिया देखेगी, वो शनिदेव के पास मौजूद है। 29 मार्च 2025 का वो दिन आता है जिस दिन रात के तकरीबन 10 बजे शनिदेव 12वें घर से निकल करके मीन राशि के अपने राशि पर ही अपना स्थान बना लेते हैं। सारा जहान एक ही शब्द कहेगा, अगले 2.5 साल तक शनिदेव मीन राशि पर है, शनिदेव का गोचर मीन राशि पर है, ये होगा वो होगा। क्या ये 7.5 का दूसरा चरण है? एक तो चंद्रमा के ऊपर से शनि का प्रभाव आने वाला है। चंद्रमा और शनि दोनों में आपस में मित्रता नहीं होता है, जिसके कारण से कुछ मानसिक अशांतियां भी रहेंगी। यदि हम स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं किसी कारण से, तो ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो अच्छे परिणाम मिलेंगे वो ये मिलेंगे, आप स्वयं कर्मवान हो जाएंगे। आपका कैरियर आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कैरियर भाव पर अगले 2.5 साल तक रहने वाली है। अर्थात अगले 2.5 साल में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ना। इस समय पर कोई आप प्रयास करते हैं, शनि का समर्थन है। शनि अर्थात हमारा कर्म, हमारा कैरियर, कैरियर के स्वामी का समर्थन हमको मिलने जा रहा है। तो जो काम हमारा नहीं बन रहा था, या जिस काम में बारंबार हमको विलंब की स्थिति देखने को मिल रही थी, हमने अपना सब काम किया, लेकिन उसके बाद भी वहां से कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था, किसी क्लाइंट को मिलने में प्रॉब्लम आ रहा था। यदि आप बिजनेस करते हैं तो शनि की दृष्टि हमारे 7वें भाव पर है, एक नया डील, एक नया बिजनेस हमको प्राप्त होता है। पार्टनरशिप के लिए भी शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है, आपको एक नया पार्टनर प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का जो दूसरा फेस भी होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा अशांतिदायक नहीं होगा, ये बल्कि हमारे कैरियर और सफलताओं को देने वाला ये शनि का अगला गोचर होने जा रहा है। वरदान अब क्या, कैसे इस वरदान जो आपको बताया हमने शुरू में, ये वरदान कैसे और अधिक पुष्ट होगा, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा। हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो कोई गिफ्ट लेकर के जाते हैं और बदले में वहाँ से हमको एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। कारण इसका ये है कि आज शनिदेव जाने वाले हैं, और हम भी कोई ऐसा गिफ्ट शनिदेव को प्रदान करें जिसके माध्यम से वो हमको रिटर्न गिफ्ट के बदले में हमारे जीवन को संवार जाए। ध्यान देंगे, 12वें घर पर शनिदेव स्थित है। 12वां घर किसका होता है? 12वां घर चिकित्सालय का होता है। तो इसलिए जो भी आपसे बन पड़े, चिकित्सालय, जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, जो चिकित्सालय हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, भर्ती हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ वस्त्र दे सकते हैं, उनकी दवाइयों का प्रबंध कर सकते हैं, या उनके लिए कोई भोजन का व्यवस्था कर सकते हैं। निश्चय मानिए, 12वां घर जब आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो शनिदेव आपको बड़े परिणाम देकर के बड़े शुभता से आपको जोड़ जाएगा। 12वां घर ही हमारे दान का होता है। तो कोई एक रुपए ही चाहे आप दान कीजिए किसी भी धर्म स्थान पर, वो दान ऐसा हो कि सामने वाले को इस हाथ से आपने दान दिया तो इस हाथ को पता न चले, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा यदि हम गुप्त दान कर पाते हैं, शनिदेव की कृपा को भी हम प्राप्त कर पाते हैं, और रिटर्न गिफ्ट के बदले शनिदेव हमको हमारे मुकाम तक पहुंचा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।